कोरोना एक बीमारी है, छुआछूत से फैलती है, हम सब लोगों को एहतियात बरतना चाहिए। सरकार के जो काम करने का सरकार ने किया नहीं। वैक्सीन जो है कह रहे हैं कि 18 साल के ऊपर आपको लगेगी, वैक्सीन है ही नहीं वैक्सीन, तुम लगवाओगे कहाँ से? अरे भाई अजीब तमाशा है ना, रैली में नहीं फैलेगा, हरिद्वार में नहीं फैलेगा, यहाँ पर फैलेगा। रात को कोरोना चलता है, अखबारों में इस तरह के बयान अगर आप जाएँ तो बहुत सारे मिल जाएंगे जिसमें उन्होंने कहा कि साहब अप्रैल मई वगैरह में बहुत तेजी से कोरोना दोबारा फैलेगा। अरे भैया ऐसा है, अब हम अगर कह रहे थे तो मान लीजिए अपोजिशन कह रहा है तो चलो भाई कह रहा है, तुम खुद कह रहे थे तो तुमने ऑक्सीजन का इंतजाम क्यों नहीं किया? आज जो मौतें हो रही हैं वो ऑक्सीजन के चक्कर में ज़्यादा हो रही हैं। दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं जेड के फैजान साहब, काफ़ी दिनों बाद बाहर से आए हैं और अब यहीं रहेंगे, महीने तो रहेंगे कम से कम जब तक लॉकडाउन लगा है, क्योंकि ये घूमते ही रहते हैं कहीं ना कहीं कहीं पॉलिटिकल काम से, कहीं अपने काम से। वकील है सुप्रीम कोर्ट में, बहुत बहुत खैर मकदम है जेड के फैजान साहब आपका हिंद वॉइस में। काफ़ी दिनों बाद आ रहे, हमारे दर्शक आपको पूछ भी चुके हैं, कई बार पूछते कि जेड के फैजान वकील साहब कहाँ हैं। तो खान साहब आप आए तो आप एक बात बताइए, लॉकडाउन का एक मजाक चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही है और सबसे बड़ी बात है कोरोना का मजाक चल रहा है। इसमें हम दो चीज़ पूछना चाहते हैं आपसे। एक तो ये कि हमारे जो तबलीग जमात के लोग थे बेचारे 2000-2500 के आसपास, उससे भी कम तादाद थी उनकी, जो कि रुक गए थे। लॉकडाउन लगा दिया था प्रधानमंत्री ने अचानक कि इतने बजे घंटे बाद हो जाएगा, तो वो मरकज़ से बाहर नहीं आ पा रहे थे। उसके बावजूद हमारे जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल ने उनको कोरोना वायरस कहना शुरू कर दिया है। कोरोना चलता फिरता कोरोना तक कहना शुरू कर दिया। और हर प्रेस ब्रीफिंग में, वो प्रेस ब्रीफिंग होती है उसमें कहते थे कि कोरोना इनकी वजह से फैला, 250 लोगों को हो गया, 300 लोगों को कोरोना लगा, 400, उसकी वजह से दिल्ली में फैल रहा है। उन्होंने काफ़ी दिनों तक इसको राख को उगाया। उसी को हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी थे सेंटर के, उन्होंने पकड़ लिया। उनकी ब्रीफ की चूँकि रेगुलर चलती थी तो उन्होंने उसको करने लगा। अब जो बात खुल रही तबलीग जमात वालों की, तो ऑक्सीजन भी सप्लाई कर रहे हैं वो लोग, जाने कहाँ से फैक्ट्री लगा के। इसके अलावा उन्होंने दूसरी बात ये की कि प्लाज्मा दे रहे हैं अपना। अब आप ये बताइए कि यहाँ कुंभ हुआ, कहने का मतलब हमारा है कि यहाँ कुंभ हुआ, कुंभ में जमे गफीर यानी तूफान लोग नहा रहे हैं, लाखों लोग, 30 लाख जो आंकड़े आते थे, 35 लाख 40 लाख एक बार में डुबकी लगा रहा है। और कितने होंगे, जैसा कि BBC की रिपोर्ट में लिखा कि उसका ताकि 1 करोड़ आदमी गंगा के आसपास घूम रहा है। तो इसको उससे तो नहीं फैला, उससे कह रहे गंगा शुद्ध कर देती है, किसी को गंगा से नहीं फैल सकता है। और कुंभ में पावर ऐसी होती है कि नहीं फैल सकता। उन लोगों को फैल गया जो मिनिस्टर गए वहाँ पर, उनको हो गया यूपी के। अब आप ये बताइए कि इस मामले में केजरीवाल के ऊपर डिफेमेशन चलता है, इज्जत तक का दावा चलता है कि नहीं चलता? हमें भी बताइए। डिफेमेशन तो जब देखिए सारे के सारे छूट गए हैं लगभग पूरे मुल्क में। जो तमाम मुलजिम बनाए गए थे तबलीगी जमात के लोग, डिफरेंट कोर्ट्स ने यूपी में, दिल्ली में, दूसरे सूबों में, बम्बई, महाराष्ट्र में, जहाँ भी थे, धीरे धीरे करके लगभग सभी छूट गए हैं। 2-4 होंगे पड़े तो वो भी छूट गए होंगे, हो रहे होंगे। हाँ, छूटते जा रहे हैं तो नहीं, लेकिन छूटे बाहर, विदेश से बाहर वाले थे वो भी गए, तो ये मालूम हो गया। अब वो आपने सही कहा कि वो तो कुल 18, 1900 या 2000 के करीब थे, समझा आपने। तो ऐसा कहा कि साहब वो कोरोना बम बना रहे थे, यानी मेरा मतलब ये कि सब एक दूसरे को कोरोना फैला देते और जब सबको कोरोना हो जाता तो वो कोरोना बम की शक्ल में निकल करके जाते, जो भी चाह कहा। यानी मतलब कोई खबर ही नहीं थी, मैं समझता हूँ लगभग 1.5 महीने तक जो है कोई इसके अलावा खबर ही नहीं थी। फर्स्ट स्टोरी वही थी। और होम मिनिस्टर का जो, मैंने होम मिनिस्टर खुद उस ज़माने में, मतलब हेल्थ मिनिस्टर जो है वो, हाँ, वो खुद ब्रीफिंग में मौजूद रहती थी और सेक्रेटरी भी रहता था कभी। तो मालूम ये हुआ कि साहब वो यही कहता था कि साहब इतने और जमात वाले इतने,
यानी उनको अलग से उनको कहते हैं मुसलमानों की कोई अलग से क्लास है। तो वो तो जितना इन्होंने तांडव कहना जब इस्तेमाल करूँगा कि किया तो किया, लेकिन अब सब उल्टा हो रहा है मामला। अब आकर के जो अभी आपने बात कही, अब वो 10 लाख है, 50 लाख है, 25 लाख, इससे मटेरियल है, लेकिन लाखों की तादाद में 2500-300 लाख तो ही है कम से कम, कितना भी कम करेंगे आप, वो इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट यह है कि चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है कि तबलीगी जमात के लोग क्योंकि बंद उसमें थे इसलिए वो कोरोना फैला रहे थे, ये ओपन में है, ओपन में कोरोना नहीं फैलता, एक। और दूसरे रिसर्च आ गई है, हाँ, दूसरे जो है वो क्या कहते हैं, गालवन होम मिनिस्टर ने कहा कि साहब वो गंगा का पानी शुद्ध होता है, इसमें अगर आप नहाएंगे तो कोरोना बह जाएगा। तो इस तरह की बातें बेकार की। अब मैं इस पर क्या कह सकता हूँ बताइए। बस जो प्राइम मिनिस्टर, मुझे कभी अफसोस होता है दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती होगी। मालूम हुआ कि साहब थाली और ताली। अब कानूनी पहलू बताइए क्या इनकी? कानूनी पहलू तो ये है कि छूटने के बाद कंपनसेशन का वो तो रहता है, लेकिन एक लंबी लड़ाई होती है आमतौर पर, होता ही है आमतौर पर कि लोग लड़ने को भी तैयार नहीं होते, जान बचिए लाखों पाए। मतलब जो जहाँ थे बाहर के लोग मान लीजिए थे वो चले गए, जमाती नहीं लड़ना चाहते ना, वो वही है। पर्सन कंसर्न जो है इसमें PIL वगैरह नहीं फाइल कर पाएंगे आप, समझे आपने, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो इसमें उन्हीं को पर्सन कंसर्न को कि मुझे डिफेम किया, मेरे साथ ये ज्यादती हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, समझा आपने। तो एक बात बताइए, जमात से कंसर्न लोग भी ये कर सकते हैं कि केजरीवाल ने हमारी जमात को डिफेम किया, समझा आपने, हमें इतना कंपनसेशन इसका मिलना चाहिए, वो सब प्रोविजंस तो हैं। लेकिन सही बात ये है कि दीज आर पॉलिटिकल इशूज, और होता ये है। एक बात बताइए, इस जमातियों के थ्रू इन्होंने तमाम मुस्लिम कौम को बदनाम किया है। पूरी कई जगह दाढ़ी वाले मुसलमान थे बेचारे, उनको पीटा गया इसी चक्कर में, कोरोना का गांव में नहीं घुसने दिए जो ये हमारे से आ रहे थे। तो इसको कैसे कहेंगे कि इसमें पर्सनल हो गया जमाती का? नहीं, ऐसा है तो माहौल देखिए ख़राब किया, माहौल केजरीवाल क्या, होम मिनिस्टर क्या, सभी ने उसमें सब भागीदार हैं, और सब ने इस तरह की बातें की जिससे जमात का मतलब दाढ़ी वाला भी कोई नज़र आ जाए तो उसके लिए वही उससे मुसलमान बदनाम हुआ, उसमें कोई दो राय नहीं है, इसको समझा आपने। तो लेकिन जहाँ तक कंपनसेशन की बात है, अगर आप कंपनसेशन की बात करते हैं तो जो लोग भी अरेस्ट हुए, जेल गए, उसके बाद छूटे, तो कंपनसेशन का प्रोविजन तो है, लेकिन वो जरा एक लंबी लड़ाई होती है तो आमतौर पर उसको आदमी लड़ता नहीं तो वो एक अलग बात है। मैं वही नहीं, अब जैसे मैं बताऊं आपको, आपके चैनल पे मैंने कई मरतबा ये बात कही कि भाई जो कोई इस तरह की बात करता है और उससे फिर वाराना हम-आहंगी ख़राब होती है और मालूम हुआ कि साहब माहौल ख़राब होता है, समझा आपने। तो इस बातों को लेकर के आप जहाँ इसलिए कोई बात इस तरह की करेगा तो पूरे मुल्क में ख़राब होता है, तो पूरे मुल्क में लोग जाकर के FIR वगैरह कर सकते हैं। मैंने कई मरतबा ये बात कही। मुझे खुशी है कि अब कई मामले ऐसे आए हैं कि लोगों ने महाराष्ट्र में किया है, झारखंड में किया है, कई जगह पर उन्होंने इस तरह का लोकल लेवल पर लोगों ने इनिशिएट करना शुरू कर दिया है, एंड दैट इज़ अ गुड, वेरी गुड थिंग, समझा आपने। नहीं, अब हम एक बात हमें आपसे मालूम करना चाहते हैं, जिस तरीके से इसके ज़रिए उन्होंने मुसलमानों को कोरोना बम एक किस्म से कर दिए, जो केजरीवाल का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। और इसके अलावा तमाम लोगों ने करना शुरू कर दिए। हर कोई ये कहने लगा कि जिसमें गोदी मीडिया के सारे चैनल भी शामिल हैं, तो इनके ऊपर कोई जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने राइटिंग कंप्लेंट की थी। यस, आई डू रिमेंबर। अच्छा, इनके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता, किसी आदमी को बदनाम करके निकल जाए उसके ज़रिए, जमात के ज़रिए, जबकि आपको मालूम तबलीग जमात इतनी बड़ी जमात नहीं कि सारे मुसलमान उसमें इन्वॉल्व हों, है एक मुसलमानों की जमात, तो उसके ज़रिए इन्होंने पूरे मुसलमान को, ख़ास तौर पर केजरीवाल ने जो स्टार्ट किया तो उसने पूरे मुसलमानों को बदनाम किया। नहीं, मैं जो कि आज तक जहर नहीं होता। केजरीवाल ने बदनाम किया, केजरीवाल के साथ साथ दूसरे भी जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स थे उन्होंने भी इसमें पूरा रोल अदा किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं, आपने जो कंपनसेशन की बात की, जो पर्सन कंसर्न है, जो इनकी वजह से या जिसकी वजह से भी वो जेल गए और जेल के बाद निकल करके आए, उनके केस वगैरह ख़त्म हुए, समझा आपने। अब उसमें कई तरह के लोग आए हैं। एक तो उन्होंने गिल्टी अपने आप को तस्लीम किया और जुर्माना अदा करके चले आए,
समझा आपने। इसलिए कि विदेश के थे वो, उनको छूट जाना था। व्हाट इट में भी, तो वहां तो नहीं, लेकिन जहां उन्होंने कॉन्टेस्ट किया, बहुत से लोगों ने कॉन्टेस्ट किया और कॉन्टेस्ट करके जीते, तो वहां पर कंपनसेशन का उनको वो फाइल कर सकते हैं। मगर मैं खाली ये कह रहा था, और करना चाहिए, मगर वो चूंकि लड़ाई लंबी होती है, समझा आपने, इसलिए ज़रा मुश्किल होता है। एक बात बता, हमें नहीं कहते लंबी होती है छोटी होती, और बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है तो बात दूसरी होती है। तो लंबी लड़ाई होती है, तो कितने लोग डेफिमेशन करके लंबी, डेफिमेशन का केस एक दिन में सॉल्व होता नहीं है। नहीं, वो तो लंबा चलेगा। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। लेकिन आइंदा के लिए इन लोगों के मुंह तो बंद हो जाता। आपने कंपनसेशन फाइल किया, उसके बाद वो चलेगा, क्या होगा उसके बाद, उसकी अपील कहाँ तक पहुँचेगा, वो बहुत लंबा मामला हो जाता है, समझा आपने। इसलिए ऑल दीज थिंग्स आर डेल्ट, आई मीन हैव टू बी डेल्ट पॉलिटिकली। आप इसको क्या मानते हैं कि खुली मायने में है कि जो वहाँ पे डुबकी लगाने वाले, जब अखबार में आता 30 लाख, BBC के रिपोर्टर 1 करोड़ कह रहा है उसको, आप उसको क्या मानते हैं? कोई मटेरियल है कि वो कितने 30 लाख है, 25 लाख है, वहाँ तो 2000 करीब, तो अभी तो मैंने 3 दिन पहले देखा था कि 2-2,500 के करीब वहाँ कोरोना पॉजिटिव पाए गए, समझा आपने। संत मर गए, इनके संत मर गए, समझा आपने। तो वो तो नंगा नाच ही रहे हैं भाई, उससे नहीं फैलेगा कोरोना। अरे भाई अजीब तमाशा है ना, रैली में नहीं फैलेगा, हरिद्वार में नहीं फैलेगा, यहाँ पर फैलेगा। रात को कोरोना चलता है, रात को तो यूं भी आदमी नहीं चलता। मैं जो लॉकडाउन है, ये रात का लॉकडाउन तो मैं समझने से कासिर हूँ। अभी जैसे इन्होंने आजकल दिल्ली में ही इस बार इन्होंने आज से कर दिया, ठीक है, लेकिन आप जा सकते हैं, सड़क पे चल सकते हैं, पुलिस डंडा लेके नहीं खड़ी है कि पैदल नहीं जा सकते, गाड़ी से भी जा सकते हैं, ऑटो वगैरह भी मिल रहा है। जो आपको अर्जेंसी है, ज़रूरी है, इमरजेंसी है, आप उसमें जा सकते हैं। दुकानें, वो लॉकडाउन जो उन्होंने किया था, जिसमें कि आप मतलब रोड पर भी चल रहे हैं, पैदल पुलिस डंडे मार रही है, मैं तो उसको समझ नहीं पाया आज तक, इलावा इसलिए कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। मैं ये बात जो है पिछले मार्च में जब लॉकडाउन लगा था, उसके तीसरे चौथे दिन मैं इंटरव्यू में बात कही थी। मैंने कहा कि दिस इज टेकन इन हेस्ट, पॉलिटिकल वन, जल्दबाजी में जो किया, समझा आपने, वो पॉलिटिकल मामला था। बाकी कोरोना एक बीमारी है, छुआछूत से फैलती है, हम सब लोगों को एहतियात बरतना चाहिए। सरकार के जो काम करने का सरकार ने किया नहीं। वैक्सीन जो है कह रहे हैं कि 18 साल के ऊपर आपको लगेगा, वैक्सीन है ही नहीं वैक्सीन, तो तुम लगवाओगे कहाँ से, समझे आपने। ऑक्सीजन आपको पता नहीं था, आप कह रहे थे, अगर आप देखें अखबारों में इस तरह के बयान अगर आप जाएं तो बहुत सारे मिल जाएंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब अप्रैल मई वगैरह में बहुत तेजी से कोरोना दोबारा फैलेगा, ऐसा शुरू से आ रहा। तो जब सरकार कह रही थी, जब तमाम लोग कह रहे थे, मतलब इन्हीं के मतलब सरकारी तंत्र कह रहा था, तो भैया ऐसा है, अब हम अगर कह रहे थे तो मान लीजिए अपोजिशन कह रहा है तो चलो भाई कह रहा है, तुम खुद कह रहे थे, तो तुमने ऑक्सीजन का इंतजाम क्यों नहीं किया। आज जो मौतें हो रही हैं वो ऑक्सीजन के चक्कर में ज़्यादा हो रही हैं, ऑक्सीजन नहीं आप सप्लाई कर पा रहे हैं, बस खाली थाली ताली और वो दिया जलाओ, पता नहीं क्या करो। आर्मी को बुला लिया उन्होंने, आर्मी जो है वो अमृतसर से लेकर के वहाँ तक श्रीनगर से वहाँ कन्याकुमारी तक वो फ्लाइट पास्ट हो रहा है, यही है। और हेलीकॉप्टर तमाम जितने हेलीकॉप्टर तमाम देवर प्रेसिडेंट सर्विस, तो वो हेलीकॉप्टर जो है फूल बरसा सुनिए फूल बरसा रहे थे कोरोना वायरस के ऊपर। मालूम हुआ कि कोरोना को तो छोड़ दिए, दिन भर कोई काम ही नहीं हुआ, अलावा इसके फूल बरसेगा इसकी तैयारी में। एक बात बताइए, अभी सुनिए, वैक्सीन उत्सव, शर्म नहीं आती, वैक्सीन उत्सव क्या मतलब हुआ, वैक्सीन उत्सव क्या मतलब हुआ। अच्छा काम हो रहा है, उत्सव अरे वही टीका उत्सव, वैक्सीन उत्सव जो भी कह लीजिए, टीका उत्सव का क्या मतलब हुआ। उत्सव वर्ड जो है ये मतलब क्या है, और टीका आपके पास है नहीं, खुशी त्योहार। अच्छा एक चीज़ बताइए कि चलिए आखिर बात सवाल है कि ये सब बंगाल में समझ में आ गए, मोदी जी के समझ में आ गए, भीड़ नहीं बुलाना चाहिए। अभी वरना कुछ दिन पहले कह रहे थे मैं तो दिल गदगद हो रहा है, इतने सारे लोग भीड़ इकट्ठी हुई है मुझे देर से सुनने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि हमारी मीटिंग में सिर्फ 500 लोग आएंगे, तो इज इट पॉसिबल। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता भाई, सवाल ही नहीं पैदा होता है, तो कहने की बातें हैं, समझे आपने, ये सब बेकार की बातें हैं, समझा आपने। ये एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से, समझा आपने, जो जिम्मेदारी आप निभाएंगे, लोगों को एजुकेट कीजिए, और लोग मैं समझता हूँ एजुकेटेड हैं,
मास्क लगाना, ये वो तमाम चीज़ें। आपको जो सरकार का काम फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, सरकार उस पर ज़ीरो है, कुछ कर ही नहीं पा रही है। हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अच्छा भाई, आदमी अपने घर पे करे, ऑक्सीजन क्यों नहीं है? आपको पता था ऑक्सीजन का इंतजाम क्यों नहीं किया आपने? तो ये कोरोना का तो मामला बस ऐसे ही है, समझा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने कहा कि जो बताया कि हो सकता है डेफेमेशन, लेकिन उसका केस लंबा चलेगा। देखते हैं कि आगे इसका क्या होता है क्या नहीं होता है। इसलिए लोग उसमें नहीं। अच्छा, जो लोग बेचारे पकड़े गए, जाहिर चीज़, वो उस तरह के लोग तो नहीं, विदेशों के थे, विदेशों के थे, यहाँ के भी तो जनरल लोग थे, समझा आपने। वो तो कोई एक हो प्रेस्टीज बनाए तो फाइल करे अपना, नहीं वो सीधे लोग थे, अपने चले गए यहाँ से। यहाँ तक कि अब ये तो एक किस्म से मुसलमानों पर जुल्म ही हुआ है, तो आप देख लीजिए। इसी के साथ हम लेते हैं विदा, अगले फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।